सीरीज की शुरुआत में हमें रॉय परिवार नजर आता है, जिसमें सबसे बड़े लोगन रॉय होते हैं और वो वेस्टार रॉय को मीडिया कंपनी के सीईओ होते हैं और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी मानी जाती है, जिसमें लोगन ने 3 बार शादी की होती है और उसकी पहली पत्नी से उसे एक बेटा होता है जिसका नाम कॉनर है। दूसरी बीवी से उसे कैंडल, रोमान नाम के 2 बेटे और शिव नाम की एक बेटी है और वो फिलहाल अपनी तीसरी वाइफ के साथ रहता है और उसका नाम मार्शिया है। और अब लोगन 80 साल का हो चुका होता है और उसकी कंपनी को कैंडल काफी वक्त से संभालता है और कैंडल को लगता है कि वो उसके पिता के अब रिटायर होने पर सीईओ बन सकता है, लेकिन वहीं पर लोगन सबको बताता है कि वो रिटायर नहीं होने वाला और ना ही वो अपने सीईओ को काम छोड़ने वाला है। साथ ही वो अपनी मौत के बाद अपनी पत्नी मार्शिया को भी उसकी संपत्ति में हिस्सा देने के लिए पेपर्स पर अपने बच्चों को साइन करने कहता है और फिर पूरा रॉय परिवार सॉफ्टबॉल गेम खेलने जाता है, जिसमें लोगन अपने दोस्त और वेस्टार कंपनी के सीओओ फ्रैंक को काम से निकाल देता है और वो अपने दूर के भतीजे ग्रेग को भी कंपनी में काम देने का वादा करता है, जिसमें ग्रेग पहले वेस्टार के एक पार्क में काम करता था लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया था और वहां से कैंडल को सीईओ की पोस्ट ना मिलने पर वो निकल जाता है और वो वेस्टार कंपनी से वॉल्टर नाम की एक दूसरी मीडिया कंपनी को खरीदने वाला होता है। और फिर न्यूयॉर्क में वापस आने के दौरान लोगन और उसके 3 बच्चे यानी कि रोमान, शिव और कॉनर के बीच में उनके मार्शिया को प्रॉपर्टी देने के बारे में बात पर बहस हो जाती है, जिसमें लोगन को वहीं पर हेमोरेजिक स्ट्रोक का अटैक आता है और उसे वहां से हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी तरफ कैंडल को लोगन के बारे में वॉल्टर कंपनी के सीईओ लॉरेंस से पता चलता है, जो कि कैंडल को खास पसंद नहीं करता और कैंडल वॉल्टर की डील को खत्म करने के बाद हॉस्पिटल जाने निकलता है, जिसमें हॉस्पिटल में सभी बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि लोगन को कुछ हुआ तो कंपनी कौन संभालेगा। और वहाँ रोमान और कॉनर दोनों उसके पिता की इच्छा के अनुसार मार्शिया को हिस्सा देने तैयार होते हैं। साथ ही कैंडल बताता है कि मैं सीईओ बनूंगा और वहाँ शिव को मार्शिया को कंपनी में हिस्सा नहीं देना होता, जिसमें मार्शिया ग्रेग को घर पर लोगन का सामान लाने भेजती है और वहाँ रोमान ग्रेग को घर से उसके पिता के मार्शिया के लिए तैयार किए हुए पेपर्स मंगवाता है, लेकिन शिव के मना करने पर ग्रेग उन पेपर्स को शिव की बात सुनते हुए हॉस्पिटल में नहीं लाता और वहीं पर शिव का बॉयफ्रेंड टॉम उसे हॉस्पिटल में प्रपोज करता है, जिसमें शिव उसे एक्सेप्ट करती है और फिर सभी बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैंडल ही सीईओ बनेगा और रोमन उसके साथ कंपनी का सीओओ बनेगा। और तब कैंडल को वेस्टार कंपनी के जनरल काउंसिल से गैरी बताती है कि लोगन ने कंपनी को चलाने के लिए कर्जा लिया था, जिसमें वेस्टार कंपनी पर $3 बिलियन का कर्जा है और वहीं पर लोगन को होश आ जाता है और कैंडल के पूछने पर उसे पता चलता है कि वेस्टार कंपनी के कर्जे के कारण अगर वेस्टार कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस 130 के नीचे गया तो कंपनी बैंक के मुताबिक पब्लिक हो जाएगी। और कैंडल इस बारे में बैंक वालों से बात भी करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते। और तब कैंडल अपने दोस्त टीवी से बात करता है, जो कि उसके कॉलेज के दिनों से दोस्त होता है और स्टीवी एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है, जिसमें स्टीवी वेस्टार में $4 बिलियन इन्वेस्ट करता है। साथ ही वो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में अपनी भी एक सीट लेता है और इसी बीच ग्रेग स्टीवी को सैंडी फर्नेस नाम के आदमी के साथ देखता है, जो कि लोगन का दुश्मन होता है और वो वेस्टार कंपनी को अपने अंडर लेकर चलाना चाहता है। और फिर कैंडल अपनी पत्नी रावा से भी अपनी शादी को बचाने का ट्राई करता है, जिसमें वो दोनों एक रात को काफी ज्यादा मचाते हैं, लेकिन रावा बताती है कि मैं हमारी शादी को टूटने से नहीं बचा सकती और मैंने एक लॉयर को भी हायर किया है। और फिर शिव नेट नाम के उसके पुराने बॉयफ्रेंड से बात करती है और वो उसे मार्शिया की पूरी कुंडली निकालने कहती है, लेकिन उसे कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती। और कैंडल वेस्टार कंपनी के कर्जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोगन से मिलता है और वो बताता है कि मैंने $3 बिलियन का बैंक का लोन चुका दिया है और कंपनी का शेयर अभी भी 130 के नीचे है, लेकिन फिर भी कंपनी सेफ है। और तब लोगन बोलता है कि तुम चूतिए हो। और फिर वेस्टार कंपनी हर साल की तरह एक दावा इवेंट की तैयारी करती है और लोगन ने फ्रैंक को फिर से हायर किया होता है, जिसमें वो रोमान को सीओओ का काम सिखाने के लिए कहता है और दोनों मिलकर कंपनी के पार्क्स और क्रूज के डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और टॉम को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलती है, जिसमें वेस्टार कंपनी ने क्रूज पर काफी सारे बड़े बड़े नेता और दूसरे सेलिब्रिटीज के सेक्सुअल असोल्ट और मर्डर्स को ठिकाने लगाया होता है और टॉम की इस चीज से फट जाती है और वो चैरिटी इवेंट के दौरान ग्रेग को इस बारे में बताता है। और इवेंट में कॉनर देखता है कि कैंडल ने अपनी स्पीच में लोगन को रिटायर करके खुद को सीईओ घोषित करने का प्लान बनाया है और वो इस बारे में लोगन से बात करता है, जिसमें लोगन आगे बढ़कर कैंडल की जगह पर खुद स्पीच देता है और लोगन कहता है कि मैं मरते दम तक सीईओ रहूंगा। और टॉम वेस्टार के सभी कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहता है और गैरी उसे इस चीज को ना करते हुए इन कामों को छुपाने कहती है और गैरी को ये चीज ग्रेग ने बताई होती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और घर के थैंक्सगिविंग पार्टी के दौरान मार्शिया ने लोगन के भाई इवान को भी बुलाया होता है और ग्रेग खुद से जाकर कनाडा से इवान को लाता है और लोगन काफी सारे छोटे मोटे न्यूज स्टेशन को खरीदकर वेस्टार में लेना चाहता है, जिसमें उसे इस चीज के लिए उसका काउंसिल और बच्चे सभी मना करते हैं। लेकिन लोगन उनकी एक बात नहीं मानता और वहाँ कैंडल अपने पिता को CEO की पोस्ट से हटाने के लिए सभी मेंबर से बात करता है, क्योंकि उनका बिहेवियर पहले से अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। और टॉम कंपनी के सभी स्कैंडल के डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद करने के लिए ग्रेग को कहता है और तब ग्रेग उन सभी की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख लेता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और फिर डिनर के दौरान लोगन और इवान के बीच में कंपनी और फैमिली इश्यूज के चलते बहस हो जाती है और इवान वहां से भटककर चला जाता है। साथ ही वो ग्रेग को किसी भी रॉय पर भरोसा करने से मना कर देता है और उसके जाने के बाद कैंडल को कंपनी को उसके पास लेने में इवान की भी मदद चाहिए होती है, क्योंकि वो भी एक बोर्ड मेंबर होता है। लेकिन इवान अपने भाई के खिलाफ किसी भी षड्यंत्र में साथ देने से मना कर देता है। और फिर डिनर के बाद लोगन कैंडल के बेटे एवर्सन को धक्का मारता है और लोगन का इस तरह का बिहेवियर देखकर गैरी भी कैंडल को सपोर्ट करती है और वो सभी अब लोगन के खिलाफ जाने तैयार होते हैं। 3 दिनों के बाद कैंडल, रोमन, फ्रैंक और गैरी मिलकर काफी सारे वोट्स जमा कर लेते हैं और वो सभी साथ में मिलकर लोगन को CEO के पद से हटाने के लिए तैयार होते हैं। इसमें रोमन लॉरेंस से बात करके उसे भी अपनी तरफ ले लेता है और लोगन वॉशिंगटन DC में प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, लेकिन उन लोगों को आतंकवादी हमले की जानकारी मिलती है और इसी वजह से उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। और फिर वोटिंग का दिन आता है, जिसमें कैंडल अपने लॉन्ग आइलैंड के एक दूर के कजिन को मनाने जाता है, क्योंकि वो भी एक बोर्ड मेंबर होता है। लेकिन कैंडल के वापस आने के दौरान आतंकवादी हमले के चलते वो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसे काफी ज्यादा लेट होता है। और फ्रैंक लोगन को झटका देकर सबके सामने वहां पर वोटिंग शुरू कर देता है, जिसमें ये चीज लोगन के सामने वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगन मीटिंग रूम से बाहर जाने से मना कर देता है और इस चीज से सब लोगों की गांड फट जाती है और वहाँ सभी लोग लोगन को ही वोट देते हैं, जिसमें रोमन और गेरी भी धोखा दे देते हैं और वहाँ लोगन वोटिंग जीतकर अपने CEO की पोजीशन को सिक्योर करता है और जो भी उसके खिलाफ गया था वो उन सभी को वेस्टार से निकाल देता है, जिसमें कैंडल और फ्रैंक दोनों आते हैं। और कैंडल इन चीजों से काफी भड़क जाता है और वो किसी से भी बात नहीं करता। साथ ही वो लोगन को उसको निकालने पर वेस्टार कंपनी पर ही केस लगा देता है और लोगन भी इस चीज से भड़का हुआ होता है और वो कैंडल के बारे में झूठी न्यूज में अफवाह फैला देता है कि वो फिर से ड्रग्स लेने लगा है और उसने छोड़ने का कभी भी ट्राई ही नहीं किया था, जिसमें लोगन की काफी बदनामी इन चीजों के चलते होती है। और तब वो अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में फैमिली थेरेपी के लिए जाता है, जिसमें उस जगह पर कॉनर खुद का एक रांच संभालता है और वहाँ कैंडल उस थेरेपी को अटेंड नहीं करने का डिसाइड करता है, जिसमें वहाँ पर सभी लोग मिलकर डॉक्टर के साथ थेरेपी का एक सेशन लेते हैं। और वहाँ से शिव जाकर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंटल पार्टी के सेनेटर गिल एविस से मिलती है और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं और उनकी दुश्मनी लोगन से काफी ज्यादा होती है और शिव को वो अपने कैंपेन चलाने की जॉब ऑफर करते हैं, जिसमें शिव मान भी जाती है और इस चीज में उसका एक्स बॉयफ्रेंड नेट भी काफी मदद करता है और शिव अपने बेचारे टॉम को चीट करते हुए नेट के उंगलियों से खुद को खुश करवाती है। और फिर कैंडल भी मैक्सिको में आ जाता है और वहाँ वो काफी सारे छपरी लड़कों के साथ माल फूकने लगता है और ये चीज वो रोमन को भी फोन करके बताता है और तब रोमन रांच पर उसे वापस लाता है, जिसमें कैंडल के वहाँ पर आते ही लोगन और परिवार के सभी लोगों के बीच में बहस होने लगती है और लोगन टॉम की काफी बेइज्जती करता है, जिसमें शिव के गिल के मिलने से वो भड़का हुआ होता है और तब शिव वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और वहाँ लोगन ने ही कैंडल के ड्रग्स की अफवाह फैलाई थी, ये चीज वो बताता है। और इस झगड़े में कैंडल को लोगन ने एक बार बताया था उसके चाचा ने उन्हें अब्यूज किया था और कैंडल को लोगन की ये बात झूठी लगती है और इस बात के निकलने पर वो दोनों में मारपीट होने वाली होती है। अगले ही दिन सुबह लोगन अकेला पुल में दिखता है, जिसमें उसके बैक पर असल में अब्यूज के निशान होते हैं और उसकी बात सच्ची थी, ये चीज हमें पता चलती है। और अब टॉम और शिव शादी करने वाले होते हैं और तब रोमन टॉम की बैचलर पार्टी की जिम्मेदारी उठाता है और वो पराग में पार्टी करने के बारे में सोचता है, लेकिन स्टीवी उसे एक अंडरग्राउंड क्लब में पार्टी रखवाता है जो कि न्यूयॉर्क के एक बंद रेलवे स्टेशन में होता है और वहाँ पर काफी सारे पावरफुल बिजनेसमैन और मीडिया सेलिब्रिटीज होते हैं। और इसी दौरान लोगन ग्रेग को भी कैंडल पर नजर रखने का काम देता है और पार्टी के अंदर टॉम अपनी पूरी टीम के साथ आता है, जिसमें टॉम वहाँ पर काफी सेक्सुअल वातावरण देखता है और टॉम को लगता है कि शिव का शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है और असल में ये बहन नेट के साथ होटल्स में मजे करती है और टॉम को भी रोमन उसकी बातों में फंसाता है, जिसमें टॉम जाकर एक लड़की के साथ पार्टी में सेक्स करता है
और फिर शिव लोगन से मिलता है जिसमें वो दोनों बात करते हैं और तब लोगन बताता है कि उसके जासूस से उसे शिव के अफेयर के बारे में भी पता चला है और वो इस चीज को छुपाने के लिए गिल के पास काम छोड़ देने कहता है और तब शिव उसकी बात नहीं मानती और फिर मार्शिया शिव को फोन करके बताती है कि लोगन उसकी शादी में नहीं आ सकता और फिर पार्टी के दौरान कैंडल टीवी और सैंडी से मिलता है जिसमें वो दोनों कैंडल से वेस्टार कंपनी के उसके शेयर्स को $500 बिलियन में खरीदना चाहते हैं जिससे वो मेजोरिटी शेयर से उस कंपनी को खुद के हिसाब से चला सके और वहाँ कैंडल को भी अपने पिता से बदला लेना होता है और इसलिए वो शेयर्स को बेचने की जगह पर उनके साथ मिलकर कंपनी चलाने की शर्त रखता है जिसमें उसे सीईओ बनना होता है और तब वहाँ पर सैंडी और स्टीवी दोनों मान जाते हैं और फिर इंग्लिश कासर पर शिव और टॉम की शादी की तैयारी की जाती है और वहाँ पर सभी मेहमान आने वाले होते हैं और वहाँ शिव को पता होता है कि लोगन नहीं आएगा लेकिन लोगन फिर भी अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए शादी अटेंड करने आ जाता है और कैंडल रोमन और शिव तीनों अपनी माँ कैरोलिन से मिलते हैं जो कि लोगन की दूसरी पत्नी होती है और टॉम को वहाँ पर पता चलता है कि बैचलर पार्टी में उसने तबीथा नाम की लड़की के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर किया था उसे रोमन ने पटा लिया है और वो शादी में रोमन के साथ आई है और फिर पार्टी में टॉम को नेट भी मिलता है और वो शिव के साथ पहले डेट करता था ये बताता है और तब टॉम शिव से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारा अभी भी अफेयर चल रहा है और तब शिव मना करती है और वो टॉम को वेस्टार कंपनी के क्रूज के स्कैंडल्स की डिटेल मांगती है जो कि वो गिल के साथ यूज कर उनके कैंपेन के दौरान लोगन को बर्बाद करने में यूज करना चाहती है और फिर पार्टी में ग्रेग शिव और नेट को साथ में देख लेता है और अगले ही दिन वो टॉम को इस बारे में बताने चाहता है और तब टॉम ऐसा कुछ भी नहीं है ये बताकर ग्रेग को काफी मारता है और फिर शिव गैरी को बता देती है कि लोगन गिल की पत्नी के सुसाइड से गिल को काफी बदनाम करता है लेकिन अब लोगन को ये बंद करना होगा क्योंकि उनके पास क्रूज के स्कैंडल की जानकारी है और लोगन ने वो चीज बंद नहीं की तो वो उन्हें लीक कर सकते हैं और तब गिल और लोगन अपनी दुश्मनी आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं और फिर कैंडल को स्टीवी और सैंडी मिलकर शिव की शादी के दौरान ही वेस्टार कंपनी को खुद के अंडर लेने की बात करते हैं जिसमें लोगन अपने घर से काफी दूर है और यही मौका उनके लिए काफी अच्छा है ये वो बताते हैं अगले ही दिन कैंडल लोगन को इस चीज के पेपर्स देता है और तब लोगन भड़क कर कैंडल को वहाँ से भगा देता है और वो अपने लॉयर्स की मदद इस चीज के लिए मांगता है और फिर शादी के दौरान लोगन अपने सभी बच्चों से मिलकर कैंडल उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी कंपनी को छीन रहा है इस बारे में बताता है और शादी के बीच में शिव टॉम को बता देती है कि मुझे एक वक्त पर तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम पास नहीं थे इसलिए मैंने नेट के साथ तुम्हें चीट किया है लेकिन ऐसी गलती मैं वापस नहीं करूंगी और तब टॉम नेट के पास शादी में आता है और वो उसे कहता है कि निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल और फिर टॉम शिव को भी माफ कर देता है और वो ग्रेग से भी माफी मांगता है और फिर कासल के बाहर कैंडल एंड्रू नाम के लड़के के साथ ड्रग्स लेता है और वो दोनों कोकेन लेने के लिए वहाँ से निकलते हैं लेकिन रास्ते में एक हिरन आ जाता है और ये लोग सलमान भाई तो है नहीं कि उसे उड़ा दे और वो दोनों हिरन को बचाने में अपनी कार पानी में गिरा देते जिसमें एंड्रू मारा जाता है और टॉम वहाँ से निकलता है और वो किसी को कुछ भी बताए बिना शादी में वापस आ जाता है शादी के अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जिसमें लोगन कैंडल से बात करता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी कंपनी को छीनने का बंद नहीं किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और उसकी जगह पर तुम्हें तुम्हारा आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए और रिहैब सेंटर में वापस चले जाना चाहिए और तब कैंडल भी एंड्रू के मरने की वजह से दुखी होता है जिसमें वो खुद को इस चीज के लिए जिम्मेदार समझता है और वो अपने पिता लोगन के पास ही रोने लगता है और इसी तरह से लोगन अपनी कंपनी को फिर से बचा लेते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है।